धन्यवाद आपके द्वारा। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं अगले चरण की ओर। तो उसके लिए आमंत्रित करूँगी मैं आदरणीय अलका जी को। हरिओम अलका जी। हरिओम पूनम जी। हरिओम। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। सभी दंडासन में ले रहे हैं विश्राम। बहुत सुंदर सूक्ष्म क्रियाएं और आसनों के बाद बढ़ते हैं अगले चरण की ओर। श्वासों को सामान्य करें। 2-3 बार गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ें। नावासन के प्रभाव को महसूस करें। श्वासें सभी की सामान्य। लेंगे पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास। उसके लिए सभी साधक एड़ी पंजे मिला लें। दोनों हथेलियां घुटनों पर। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों भुजाओं को आगे से ऊपर की ओर लेकर जाएं। हथेली का रुख सामने की ओर। भुजाएं मेरी कानों से सटी हुई। दोनों भुजाओं में कंधे जितना फासला। फिर से श्वास भरें। भुजाओं को और धड़ वाले भाग को ऊपर की ओर ताने अच्छे से। और ताने। फिर से ताने। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकते जाएं और अपनी कलाइयों को पंजों से आगे निकाल दें। पंजों से आगे निकाल दें कलाइयों को। अब पैर के अंगूठे को पकड़ लें और धीरे धीरे और झुकते जाएं। कोहनियों को आसन पर रख दें और माथे को घुटने पे लगा दें। सामान्य श्वास में रुकें। रीढ़ के निचले भाग पर पड़ने वाले सुंदर प्रभाव को महसूस करें। बहुत सुंदर सभी की स्थिति। रुकने में लाभ। धीरे धीरे आएंगे वापस। सबसे पहले पंजे की पकड़ को छोड़ेंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों भुजाओं को सामने से ऊपर की ओर लेकर आए। फिर से ऊपर की ओर खिंचाव दें। भुजाओं को और धड़ वाले भाग को श्वास भरे ऊपर की ओर खिंचाव दें। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों भुजाओं को दाएं बाएं से बहुत ही धीमी गति से नीचे ले आए। दोनों हथेलियों को आसन पर दाईं ओर जमाते हुए वज्रासन में लेंगे विश्राम। दोनों हथेलियां मेरी घुटनों पर। आसन और विश्राम एक साथ। श्वासों को सामान्य करें और पश्चिमोत्तानासन के प्रभाव को महसूस करें। फिर से गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ें। पिंडलियों के दोष मेरे दूर होते हुए पाचन निष्कासन मेरा अच्छा बनता है वज्रासन में बैठने से। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। लेंगे अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास। उसके लिए सभी साधक घुटनों के बल खड़े हो जाएं। दोनों घुटनों में कंधे जितना फासला। हथेलियों को कमर पर इस प्रकार से पीछे रख लेंगे सहारे के लिए। श्वास भरें। धड़ वाले भाग को ऊपर की ओर ताने। अब धीरे धीरे कमर से पीछे की ओर झुकते जाएं। रीढ़ को पीछे की ओर झुकाते जाएं। रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। अभी हथेलियों की यही स्थिति रखेंगे। एक बार और दोहराएंगे इसी क्रिया को। फिर से श्वास भरें। सीधे हो जाए सभी। फिर से श्वास भरें
और फिर से रीढ़ को पीछे की ओर झुकाते जाएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। वापस वज्रासन में आएंगे, घुटनों को मिला लें। फिर से वज्रासन में लेंगे विश्राम। सर्वाइकल रीजन मेरा प्रभावित हुआ, रीढ़ मेरी पीछे की ओर प्रभावित हुई। बंद नेत्रों में प्रभाव को महसूस करें और श्वासों को सामान्य करें। तो 3 बार गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ें। श्वासें सभी की सामान्य। लेंगे योग मुद्रा का अभ्यास। उसके लिए दोनों घुटनों को खोल लें। दोनों भुजाओं को पीछे की ओर लेकर जाएं। दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ लें। बाएं हाथ की मुट्ठी बनाएं, अंगूठा अंदर, उंगलियां ऊपर। श्वास भरें। धड़ वाले भाग को ऊपर की ओर ताने और भुजाओं को पीछे की ओर ताने। अब कमर से दाहिनी ओर मुड़े और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दाहिने घुटने की ओर या आसन की ओर झुकते जाएं धीरे धीरे। और माथे को आसन से लगाने का प्रयास करें या घुटने से लगाने का प्रयास करें। रुकें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस। फिर से श्वास भरें और धड़ वाले भाग को ऊपर की ओर ताने, भुजाओं को फिर से पीछे की ओर खिंचाव दें। अब कमर से बाईं ओर मुड़ेंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाएं घुटने की ओर झुकते जाएंगे और माथे को घुटने पर या आसन पे लगाने का प्रयास करेंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। बहुत आराम आराम से वापस आए। फिर से श्वास भरें और धड़ वाले भाग को ऊपर की ओर ताने, भुजाओं को फिर से पीछे की ओर खींचे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकते जाएंगे। गर्दन को पहले ना झुकाएं, पहले ठोड़ी को लगाने का प्रयास करें। धीरे धीरे पहले ठोड़ी फिर माथा लगा दें आसन पर। सभी की सुंदर स्थिति। पृष्ठ भाग मेरा एड़ियों से ना उठे। रक्त की आपूर्ति मेरी मस्तिष्क की ओर होती हुई। रीढ़ का निचला भाग मेरा प्रभावित होता हुआ, लचीला बनता हुआ। श्वास भरते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस। हाथों की पकड़ को छोड़ेंगे। फिर से दोनों हथेलियां मेरी घुटनों पर, घुटने मिला लें। वज्रासन में फिर से विश्राम लें और श्वासों को सामान्य करें। अभी हमने योग मुद्रा का अभ्यास लिया। बहुत ही लाभकारी योग मुद्रा। उसके प्रभाव को महसूस करें। फिर से गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ें। श्वासें सभी की सामान्य। लेंगे शशकासन भाग 2 का अभ्यास। उसके लिए आसन के पिछले भाग में चले जाएं सभी साधक। दोनों घुटनों में फासला कर लें और दोनों हथेलियों को दोनों घुटनों के मध्य स्थापित कर लें आसन पर। श्वास भरें, धड़ वाले भाग को ऊपर की ओर ताने, गर्दन को पीछे की ओर मोड़ दें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हथेलियों को आसन पे आगे की ओर सरकाते जाएं। दोनों हथेलियों में कंधे जितना फासला, उंगलियां अंगूठे मेरे मिले हुए।
आगे की ओर झुकते जाएं। थोड़ी को आसन पे लगाएंगे, माथे को आसन पे नहीं लगाएंगे, केवल थोड़ी हमारी आसन पे लगे। रुकेंगे। धरती माता को नमन, प्रभु को समर्पण। रीढ़ मेरी विश्राम की अवस्था में। इसमें हम कितनी भी देर रुक सकते हैं। बहुत ही आनंददायक स्थिति। श्वास भरते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस। बहुत आराम आराम से वापस आएंगे। फिर से श्वास भरे और धड़ वाले भाग को ऊपर की ओर ताने, गर्दन को पीछे की ओर ताने। घुटनों को मिला लें। लेंगे वज्रासन में विश्राम। दोनों हथेलियां मेरी घुटनों पर। महसूस करें रीढ़ पर जो सुंदर प्रभाव पड़ा, उसे महसूस करें बंद नेत्रों में। एक बार और गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ें। श्वासें सभी की सामान्य। लेंगे सिंहासन का अभ्यास। उसके लिए फिर से घुटनों को खोल लें। दोनों हथेलियों को आसन पर जमाएं। 3 आवृत्ति लेंगे। उंगली अंगूठों का रुख हमारा अपनी ओर। श्वास भरें। गर्दन को ऊपर की ओर मोड़े। नेत्र हमारे खुले रहेंगे। जीवा को बाहर निकालें और मधुर स्पंदन करें। थायराइड ग्रंथि मेरी प्रभावित होती हुई, मेरे गले के दोष दूर होते हुए, कंठ भी मेरा मधुर बनता है इसके अभ्यास से। अकलाना तुतलाना सभी समस्याएं मेरी दूर होती हैं। तीन आवृत्ति पूरी हो जाए तो आएंगे, धीरे धीरे वापस आ जाएं। दोनों हथेलियों को घर्षण करेंगे और गर्दन की मालिश करेंगे। ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर। दाएं बाएं भी मालिश कर लें। आयु सलाइवा को अंदर ले जाएं। अब दोनों हथेलियों को आगे की ओर सरकाते हुए सभी साधक पेट के बल विश्राम लेंगे। मकरासन में लेंगे विश्राम। दाहिनी हथेली नीचे, बाईं हथेली उसके ऊपर और दाहिना कान उसके ऊपर। इस प्रकार से हमारी स्थिति होगी। दाहिना कान हमारा दोनों हथेलियों के ऊपर। पीछे से दोनों पैरों में फासला। एड़ी अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर। जिनकी कमर दर्द में बहुत अधिक कमर दर्द रहता है, वे इसमें विश्राम करें। दिन में 1-2 बार इसका अभ्यास लें। कमर दर्द में बहुत आराम मिलता है। श्वासों को भी सामान्य करते रहें। आसन और विश्राम एक साथ ले रहे हैं हम। फिर से गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ें। विश्राम हुआ पूरा। पीछे से एड़ी पंजे मिला लें और माथे को दोनों हथेलियों के ऊपर रख लें। माथे को हथेली पे रख लें। लेंगे भुजंग आसन का अभ्यास। पीछे से मेरे एड़ी पंजे मिला लें, घुटने मिले हुए। श्वास भरें धीरे धीरे।
ऊपर उठते जाएं, धड़ वाले भाग को सीधा कर दें। कोहनियां मेरी बिल्कुल सीधी, गर्दन पीछे की ओर मोड़ लें, गर्दन पीछे की ओर ले जाएं। रुके यहाँ पर। कमर दर्द वालों के लिए ये भी लाभकारी बहुत ही। रुकने में लाभ। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस। बहुत आराम आराम से आए। अब दोनों हथेलियों में इतना फासला कर लें कि हमारा माथा दोनों हथेलियों के बीच में आ जाए। माथे को बीच में रख दें, दोनों हथेलियों के बीच में। फिर से भुजंगासन का अभ्यास लेना हमने। फिर से श्वास भरें और धीरे धीरे धड़ वाले भाग को ऊपर उठाते जाएं। कोहनियां सीधी कर दें, गर्दन पीछे की ओर मोड़ दें। पीछे से मेरा प्रयास हो कि एड़ी पंजे मेरे मिले हुए हों। रुकें। सभी की सुंदर स्थिति। रीढ़ के दोष मेरे दूर होते हुए, कोहनियां मेरी प्रभावित होती हुई, कलाइयां मेरी मजबूत बनती हुई, सर्वाइकल भाग भी मेरा प्रभावित होता हुआ। धीरे धीरे आएंगे वापस। बहुत ही आराम आराम से आएंगे। अब दाहिने हाथ को नीचे से निकालते हुए सभी साधक पीठ के बल आ जाएंगे। पीठ के बल लेंगे विश्राम। लघु शवासन में लेंगे विश्राम। दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला, दोनों हाथ शरीर से कुछ दूरी पर। गर्दन मेरी दाहिया बाईं ओर। श्वासों को सामान्य करें और भुजंग आसन के प्रभाव को महसूस करें। जो रीढ़ पर सुंदर प्रभाव पड़ा उसे महसूस करें। मीठा मीठा सा दर्द भी महसूस होता हुआ, जो कि लाभकारी। गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ें। फिर से गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ें। श्वास से सभी की सामान्य। एड़ी पंजे मिला लें, दोनों हाथ शरीर के साथ ले आएं। लेट कर हम वॉकिंग का अभ्यास लेंगे। दाहिनी पिंडली को, दाहिनी टांग को पहले आसन पर पटकेंगे, पिंडली जो है उसे पटकेंगे। 50 बार कर लें इस क्रिया को। स्वयं गिनती गिन लें। जिन साधकों को टहलने के लिए समय नहीं मिल पाता, वे बेड पर लेटे लेटे इस क्रिया को करें, तो उन्हें टहलने का पूरा लाभ मिल जाएगा। पिंडली को पटकना है, पैर को नहीं आगे पीछे करना है, सिर्फ केवल पिंडली को पटक रहे हैं हम। एक टांग से 50 बार हो जाए तो दूसरी टांग से आरंभ कर दें इसी क्रिया को। पिंडली को पटके। घुटने दर्द में भी लाभकारी। पिंडलियों के दोष भी मेरे दूर होते हुए।
अब इसी क्रिया को दोनों पिंडलियों से करना है हमको। दोनों पिंडलियों को आसन पे पटकेंगे। 50 बार कर ले इस क्रिया को भी। हो गया 50 बार। लेंगे विश्राम, फिर से श्वासों को सामान्य कर लें। और प्रभाव को महसूस करें, जो पिंडलियों पर सुंदर प्रभाव पड़ा उसे महसूस करें। श्वास सभी की सामान्य। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। लेंगे पादोत्तान आसन का अभ्यास। उसके लिए एड़ी पंजे मिला लें। दोनों भुजाएं शरीर के साथ ले आए। और श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों भुजाओं को सिर के पीछे लेकर जाएंगे। जैसे सुप्ताड़ासन में लेकर जाते हैं। कोहनी से लेकर हथेली तक का पृष्ठभाग हमारा आसन पे लगा हुआ। सभी की स्थिति बन गई। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे दाहिनी टांग और बाईं भुजा को ऊपर 90 डिग्री पर ले आए। दाहिनी टांग बाईं भुजा ऊपर की ओर खिंचाव दें। अब जो पैर हमारा आसन पर है उसकी एड़ी को भी थोड़ा सा ऊपर उठा दें। आसन से थोड़ा सा ऊपर उठा दें। रुके यहाँ पर। हल्का हल्का कंपन होगा जो कि लाभकारी। नाभि के दोष मेरे दूर होते हुए। धीरे धीरे आएंगे वापस। पैर पैर के साथ और भुजा पीछे सिर के पीछे की ओर लेकर आए। गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ें। अब यही क्रिया हम विपरीत ओर से करेंगे। बाई टांग को और दाहिनी भुजा को श्वास भरते ऊपर 90 डिग्री पर लेकर आए। ऊपर की ओर खिंचाव दें। जो पैर हमारा आसन पर है उसकी एड़ी को थोड़ा सा ऊपर उठा दें आसन से। रुकें कुछ पल। भुजाएं मेरी प्रभावित होती हुई, टांगे प्रभावित होती हुई, नाभि मंडल मेरा प्रभावित होता हुआ। धीरे धीरे आएंगे वापस। पैर पैर के साथ भुजा सिर के पीछे ले आए। फिर से गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ें। और श्वास भरते हुए दोनों टांगों को ऊपर 90 डिग्री पर ले आए। भुजाएं सिर के पीछे रहेंगी। दोनों टांगों को ही सिर्फ 90 डिग्री पर लेकर आना है। एक क्रिया करेंगे हम। अब घुटनों से टांगों को मोड़ें। 10 बार करेंगे इस क्रिया को। फिर ऊपर की ओर ले जाएं दोनों टांगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब ऊपर ही रखेंगे दोनों टांगे, 90 डिग्री पर ही रहेंगी हमारी। दोनों भुजाओं को भी ऊपर 90 डिग्री पर ले आए। खिंचाव दें ऊपर की ओर। अब अपने हाथों से पैरों के अंगूठे को पकड़ लें। घुटनों को मोड़ लें, जिनसे नहीं पकड़ा जा रहा मोड़ के पकड़ लें और फिर टांगों को सीधा कर दें। आने दें प्रभाव को। पूरे शरीर में शक्ति का संचार होता हुआ, रक्त का प्रवाह सुचारू रूप से होता हुआ। रुकें कुछ पल। धीरे धीरे आएंगे वापस। अंगूठे की पकड़ को छोड़ें।
बहुत ही आराम आराम से आएंगे वापस। दोनों भुजाएं सिर के पीछे, दोनों टांगों को भी बहुत ही आराम आराम से नीचे लेकर आए। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को भी शरीर के साथ ले आए। लेंगे संपूर्ण शवासन में विश्राम। दोनों पैरों में 1.5 से 2 फीट का फासला, दोनों हाथ शरीर से कुछ दूरी पर। गर्दन मेरी दाईं या बाईं ओर लुढ़की हुई। श्वासों को सामान्य करें। मानसिक अवलोकन करेंगे शरीर के प्रत्येक अंग का। दाहिने पैर की छोटी उंगली के नख से लेकर धीरे धीरे एक एक अंग पर मानसिक दृष्टि डालते जाएं और ढीला छोड़ते जाएं। ऊपर शिखा तक हर एक अंग पर दृष्टि डालते जाएं, ढीला छोड़ते जाएं। जिस अंग में मेरा अत्यधिक दर्द रहता है वहां पर भी मानसिक दृष्टि डालने से वह दर्द धीरे धीरे कम होता जाता है। और ऊपर शिखा से धीरे धीरे नीचे की ओर एक एक अंग पर दृष्टि डालते जाएं और ढीला छोड़ते जाएं। बाएं पैर की छोटी उंगली तक दृष्टि डालते जाएं, ढीला छोड़ते जाएं। एक शव की भांति मेरी स्थिति, निढाल, शिथिल, चेतन अवस्था में। शवासन बहुत ही लाभकारी हृदय रोगियों, उच्च रक्तचाप रोगियों के लिए बहुत ही लाभकारी। सभी बहुत भाग्यशाली जो नित्य योग साधना से जुड़ते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ बनाते हैं। धीरे धीरे हाथों पैरों में चेतना लाएंगे। दाहिनी करवट लेंगे। रुकेंगे कुछ पल दाहिनी करवट में। धीरे धीरे आसन पर उठकर बैठ जाएंगे। स्वयं को व्यवस्थित करेंगे। सभी के चेहरे पर सुंदर मुस्कुराहट। सभी परमात्मा के सुंदर फूल। लेंगे हंसी की क्रिया का अभ्यास। मुस्कुराएं सभी। दोनों हाथों से ताली वादन करेंगे, ओम ओम का उच्चारण करेंगे। ओम 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 ओम। दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर खिलखिलाकर हंसेंगे। भुजाओं को ऊपर ही रखेंगे और कंपन करेंगे। थोड़ा नीचे, चेहरे के दाएं बाएं, कंधे के दाएं बाएं, कमर के दाएं बाएं। फिर से भुजाओं को ऊपर उठाकर खिलखिलाकर हंसेंगे। सभी शांत इसी मुस्कुराहट को बनाए रखें। हरिओम पूनम जी। हरिओम।
बहुत सुंदर आसन, बहुत सुंदर हंसी का अभ्यास।